नमस्कार दोस्तों, ये हैलो एल्केन और हैलो एरीन नाम के चैप्टर का अगला वाला वीडियो है। और इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि हैलो एरीन का निर्माण कैसे करते हैं, उसको बनाते कैसे हैं, उसका विरेचन कैसे करते हैं। अब हमारे सामने हैलो एरीन बनकर तैयार है और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ये हैलो एरीन जिसको बनाना हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में सीखे थे, ये हैलो एरीन अलग अलग पदार्थों से किस प्रकार से अभिक्रिया करता है, अलग अलग चीज़ों से रिएक्शन कैसे करता है, ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। यानी कि हमें सीखना है हैलो एरीन की अभिक्रियाएं। चाहे तो आप हेडिंग ये लगाइए और चाहे लगा लीजिए हैलो एरीन के रासायनिक गुण, तो कोई भी हेडिंग लगाइए। अब हैलो एरीन की जितनी रिएक्शन है, जितनी अभिक्रियाएं हैं, उन सब को मैंने तीन हिस्से में बांट रखा है। सबसे पहला हिस्सा है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरा है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया और तीसरा कुछ अन्य अभिक्रियाएं हैं, कुछ खास अभिक्रियाएं हैं। तो मैं लिखता हूं इसे। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में आपको 4 रिएक्शन सीखने हैं। सबसे पहला फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, दूसरा है हाइलोजनीकरण, तीसरा है सल्फोनीकरण, चौथा है नाइट्रीकरण। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में केवल एक ही सीखना है SNAR अभिक्रिया, और अन्य अभिक्रियाओं में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ रिएक्शन है, क्लोरल है, मैग्नीशियम से अभिक्रिया है, फिटिक अभिक्रिया, उल्टस फिटिक और उल्मान अभिक्रिया। इसमें बहुत सारी नाम वाली अभिक्रियाएं हैं, इसलिए ये सारे के सारे रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और अब चलिए एक एक करके इन सारे रिएक्शन को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इलेक्ट्रॉन रागी का मतलब क्या होता है? तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है माइनस चार्ज, निगेटिव चार्ज, और रागी माने होता है प्रेम करने वाला। अब बताइए माइनस से प्यार करने वाला कौन होगा? तो माइनस से प्यार करने वाला कोई भी प्लस चार्ज वाली चीज होगी। कुछ भी, कोई भी चीज है जिस पर प्लस चार्ज है तो हम उसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन रागी है। इलेक्ट्रॉन माने माइनस चार्ज, रागी माने प्यार करने वाला। यानी कोई भी पॉजिटिव चार्ज वाला, जैसे सोडियम पर Na पर प्लस हो जाए या फिर CH3 पर प्लस हो जाए। और इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में क्या होगा? कोई इलेक्ट्रॉन रागी, कोई प्लस चार्ज वाला हैलो एरीन के पास में आएगा और रिएक्शन करेगा। अब देखिए कैसे होता है रिएक्शन। तो रिएक्शन देखने के लिए पहले हम लोग ये समझिए, जैसे आपको ऐसे एक बेंजीन रिंग दे दी जाए और पूछा जाए कि इसके प्रत्येक कोने का नाम बताओ, तो इसके प्रत्येक कोने का कोई नाम नहीं है। लेकिन अगर इसके किसी भी समूह पर, किसी भी सिरे पर अगर कुछ आकर जुड़ जाता है, जैसे क्लोरीन कुछ भी आकर जुड़ जाए, तो जिस कोने पर आकर जुड़ा है उसके पास पास वाले को हम लोग आर्थो बोलते हैं, और आर्थो के पास पास वाले को हम लोग मेटा बोलते हैं, और मेटा के पास पास वाले को हम लोग पैरा बोलते हैं। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने अनुनादी संरचनाएं पढ़ा रखी है, और अनुनादी संरचनाओं में बता रखा है मैंने कि आर्थो पर और इसके बाद पैरा पर, किसी भी हैलो एरीन में जो आर्थो होता है उस पर माइनस चार्ज होता है और जो पैरा होता है उस पर प्लस चार्ज होता है। अब हम लोग करवाने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यानी इलेक्ट्रॉन रागी का मतलब प्लस चार्ज वाली अभिक्रिया, यानी हैलो एरीन के पास में कोई प्लस चार्ज आएगा और रिएक्शन करेगा। अब सोचिए, अगर इस हैलो एरीन के पास कोई प्लस चार्ज वाला आए तो कहां पर आएगा? या तो आर्थो पर आएगा या फिर पैरा पर आएगा। क्यों? क्योंकि आर्थो पर माइनस चार्ज है और पैरा पर माइनस चार्ज है। अब चलिए करवा कर देखते हैं। तो इसी रिएक्शन को जैसे करवाएं, पहला रिएक्शन का नाम है फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया में हम लोग क्या करते हैं, कोई हैलो एरीन लेकर इसकी अभिक्रिया CH3Cl से करवा देते हैं या एसिटिलीन से करवाते हैं। तो हम लोग CH3Cl वाला देखते हैं इसमें। और ये रिएक्शन होगा कैसे? तो ये किसी लुईस अम्ल की उपस्थिति में होगा। लुईस अम्ल क्या होता है? जैसे AlCl3 है, FeCl3 है या फिर SbCl3, इन तीनों में से कोई भी, ये सारे के सारे लुईस अम्ल माने जाते हैं। तो इनमें से किसी एक की उपस्थिति में ये रिएक्शन होगा। अब सोचिए ये रिएक्शन होगा कैसे? तो यहाँ पर क्या होगा, CH3 और Cl के बीच का बॉन्ड टूटेगा और Cl पर आएगा हल्का सा माइनस, मतलब माइनस चार्ज आएगा, और CH3 पर आएगा प्लस चार्ज। अब होगा क्या? अब ये प्लस वाला मान लीजिए इसके पास आए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रागी हो गया। इलेक्ट्रॉन रागी माने
इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला, माइनस से प्यार करने वाला, और माइनस से प्यार करने वाला हमेशा प्लस होता है। तो प्लस वाला अगर इसके पास में आएगा तो कहाँ पर आएगा, या तो आर्थो पर आएगा या तो पैरा पर आएगा। अब मान लीजिए सबसे पहले हम आर्थो पर इसको लेकर चलते हैं। तो ये मान लीजिए आर्थो पर आए, तो यहाँ आर्थो पर क्या क्या है, तो एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। तो जो यहाँ पर हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ में निकल जाएगा और बना लेगा HCl, क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल गया तो बन गया HCl, और CH3 फिर आकर इस पर जुड़ गया। और इसके पास एक ऑप्शन और है, हो सकता है ये AlCl3 की उपस्थिति में ये पैरा के पास में जाए। अगर ये पैरा के पास में जाएगा तो क्या होगा, पैरा पर भी, यहाँ पर भी एक कार्बन और एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के साथ में निकल जाएगा और बना लेगा HCl, और CH3 आकर सीधे यहाँ पर जुड़ जाएगा। अब ये प्राप्त हुआ आर्थो उत्पाद, इसे कहते हैं आर्थो उत्पाद। और इसको कहते हैं पैरा उत्पाद। जब हम इन दोनों का रिएक्शन करवाते हैं तो आर्थो उत्पाद कम मात्रा में प्राप्त होता है, इसलिए इसको कहते हैं कि ये माइनर है, और पैरा उत्पाद अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, इसलिए इसको कहते हैं मेजर है। अब ये कम मात्रा में हुआ, ये अधिक मात्रा में क्यों हो गया, तो सुनिए ध्यान से। जब हम आर्थो उत्पाद बनाते हैं तो ये क्लोरो समूह और CH3 ये दोनों पास पास में हैं और एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दूर भगाते हैं। दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं, क्योंकि इसकी भी क्वालिटी वही है और इसकी भी वही है, तो ये दोनों एक दूसरे पर प्रतिकर्षण लगाते हैं, इस वजह से इसकी मात्रा कम बनती है। जबकि यहाँ पर ये दोनों समूह बहुत दूर दूर हैं, इसलिए इनके बीच का प्रतिकर्षण बल कम से कम है और इस वजह से ये ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होता है। वैसे जब हम इन दोनों का रिएक्शन करवाते हैं तो इन दोनों का हमें मिश्रण प्राप्त होता है, अधिक मात्रा में ये प्राप्त होगा और बहुत थोड़ा सा ये प्राप्त होगा। और मैंने भाषा भी लिख दी है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण, और ये भी एक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन क्रिया है, यानी इसमें भी बाहर से एक प्लस चार्ज आएगा। अब हैलोजनीकरण का मतलब ये होता है कोई भी चीज है उसमें बाहर से आकर कुछ हाइड्रोजन और जुड़ जाएं, तो इसी रिएक्शन को हम लोग हैलोजनीकरण क्रिया कहते हैं। अब इसमें क्या होगा, आप इसमें चाहे Cl2 ले लीजिए और चाहे Br2 ले लीजिए। तो चलिए Cl2 ही ले रहे हैं। अब Cl2 को मैं ऐसे लिख ले रहा हूं। अब इस रिएक्शन को भी हम लोग करवाएंगे किसी लुईस अम्ल की उपस्थिति में, तो हम AlCl3 ले रहे हैं या FeCl3 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए यहाँ पर। अब ये रिएक्शन होगा कैसे, होगा कैसे, जब यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा, तो बॉन्ड टूटेगा कैसे, ये दो इलेक्ट्रॉन इसके बीच में हैं, ये दोनों एक पर ही शिफ्ट हो जाएंगे। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो एक क्लोरीन पर आएगा प्लस और एक क्लोरीन पर आएगा माइनस। अब सोचिए आप लोग कि ये प्लस चार्ज अगर इसके पास में आए, क्योंकि हमारा रिएक्शन ही है इलेक्ट्रॉन रागी, यानी प्लस वाले को ही हाइड्रोजन मतलब इसके हाइलोएरिन के पास में आना है, तो अगर प्लस चार्ज वाला इसके पास आए तो कहाँ पर आएगा, या तो आएगा यहाँ पर यानी आर्थो पर आएगा, नहीं तो पैरा पर आएगा। क्योंकि केवल आर्थो और पैरा ही वह जगह है जहां पर हल्का सा माइनस चार्ज होता है अनुनाद के कारण। इससे पहले वाला वीडियो अनुनादी वाला वीडियो है, उसे देख लीजिए। तो अगर ये प्लस चार्ज को मैं यहाँ पर लेकर आऊँ इसके पास में, तो या तो यहाँ आएगा आर्थो पर या तो पैरा पर। तो चलिए हम दोनों उत्पाद बनाकर दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आर्थो पर लेकर आते हैं। अब इस पर क्या है, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन। तो जो हाइड्रोजन है वो इस क्लोरीन के साथ में निकलेगा और बना लेगा HCl, और जो ये प्लस वाला क्लोरीन था वो आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ के क्लोरीन के साथ में निकल गया है। और दूसरा रिएक्शन हो सकता है, दूसरा कि यहाँ पैरा पर यही क्रिया हो, तो Cl आएगा और यहाँ के हाइड्रोजन के साथ भाग जाएगा। तो Cl यहाँ के हाइड्रोजन के साथ में भाग गया तो बन गया HCl, क्योंकि इसके प्रत्येक कोने पर एक हाइड्रोजन और एक कार्बन है। तो जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन इसके साथ में भाग गया और Cl आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा। इस तरह से होगा। तो ये होगा माइनर,
ये कम मात्रा में प्राप्त होगा। देखिए दोनों ग्रुप्स पास पास में रहेंगे तो एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाएंगे और ये ज़्यादा अस्थायी नहीं होंगे, जबकि यहाँ पर ग्रुप दूर दूर हैं तो कम से कम प्रतिकर्षण बल लगाएंगे और इसलिए ये अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। इसलिए इसको कहते हैं मेजर उत्पाद है, मुख्य उत्पाद। तो मुख्य उत्पाद ज़्यादा है और ये सह उत्पाद है। तो तीसरा रिएक्शन हम लोग देखते हैं। देखिए दो रिएक्शन हम लोग समाप्त कर चुके हैं, फ्रीडल क्राफ्ट हाइड्रोजनीकरण। अब तीसरा हम लोगों को देखना है सल्फोनीकरण। तो सल्फोनीकरण में देखिए कैसे करते हैं। इसमें हम अपक्रिया करवाते हैं हेलोएरिन की H2SO4 से, और H2SO4 से अपक्रिया करवाएंगे तो अपक्रिया किस तरह से होगा सोचिए। H2SO4 टूटेगा तो क्या क्या देगा, तो H2SO4 टूटेगा तो एक देगा OH-। अब सोचिए इसमें से OH अलग हो जाए, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन अलग हो जाए, तो देखिए एक हाइड्रोजन भी निकल गया है तो एक हाइड्रोजन बचा है और ये बचेगा SO3। तो SO3 और हाइड्रोजन को मैं पीछे लिख दे रहा हूँ और इस पर प्लस चार्ज, तो ये दो चीज़ें बनेंगी। अगर हम H2SO4 का विखंडन करवाएंगे तो एक OH- बनेगा और एक SO3+ बनेगा। अब क्या होगा, ये SO3+ किसके पास जाएगा, तो जहां जहां माइनस होगा, और माइनस कहां कहां होता है, आर्थो पर और पैरा पर। तो चलिए इसके दोनों उत्पाद हम लोग बनाते हैं। अब देखिए मान लीजिए आर्थो हमें बनाना है, तो आर्थो पर क्या क्या है, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। तो जो हाइड्रोजन है वो OH के साथ में निकलेगा, तो OH के साथ में निकलेगा तो बन जाएगा H2O+, और ये SO3H जाकर इस पर जुड़ जाएगा। या फिर ऐसा होगा कि जाकर पैरा पर जुड़ जाए, तो पैरा पर कैसे जुड़ेगा, तो देखिए पैरा पर भी एक कार्बन और एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन जो है वो OH के साथ में निकलेगा तो बना लेगा H2O, और SO3H आकर यहां पर जुड़ जाएगा इस तरह से। अब इसमें ग्रुप पास पास में है, प्रतिकर्षण करेंगे यानी कि ये होगा माइनर उत्पाद, बहुत कम मात्रा में रहेगा, और ये मेजर उत्पाद होगा यानी ज़्यादा से ज़्यादा यही प्राप्त होगा। और ये किसकी उपस्थिति में होगा, ये बिना किसी उपस्थिति के ये रिएक्शन हो जाता है। तो चलिए लिखते हैं इसका। देखिए हम लोग इसको भी सल्फोनीकरण को भी देख चुके हैं। सबसे लास्ट है नाइट्रीकरण, इलेक्ट्रॉन रागी अपक्रियाओं में। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो इसमें हम अपक्रिया करवाते हैं नाइट्रिक अम्ल से, HNO3 से। अब HNO3 क्या क्या देगा, तो ये देख लीजिए। तो देखिए इसमें से अगर OH अलग हो जाए, OH- अलग हो जाए तो क्या बनेगा, देखिए H अलग हो गया और एक ऑक्सीजन अलग हो गया तो क्या बचा, NO2 बचा। और NO2 पर कौन सा चार्ज होगा, प्लस, क्योंकि H और वो निकला है तो OH बनकर निकला है, और इस पर क्या आएगा, प्लस चार्ज, क्योंकि माइनस चार्ज इस पर है। अब सोचिए, अच्छा ये रिएक्शन होगा तो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होगा। अब सोचिए रिएक्शन कैसे करेगा। अब ये इसके पास दो ऑप्शन है, जो प्लस वाला है ये कहाँ कहाँ जाएगा, या तो आर्थो पर जाएगा या तो पैरा पर जाएगा। आर्थो और पैरा पर क्या होता है, माइनस होता है, तो ये किसके पास जाएगा, या तो आर्थो या तो पैरा। अब मान लीजिए आर्थो वाला बनाते हैं, तो आर्थो पर क्या है, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन OH के साथ में निकला तो बन गया H2O, और NO2 जाकर यहाँ पर जुड़ जाएगा इस तरह। इसी को कहते हैं हम लोग नाइट्रीकरण। और यही रिएक्शन ऐसा भी हो सकता है, ये भी सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होगा। अगर ये पैरा पर जाए तो यहां पर भी एक कार्बन एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन OH के साथ निकलेगा, बन जाएगा H2O, और NO2 जाकर यहां पैरा पर लग जाएगा। अब ये होगा हमारा माइनर उत्पाद, और ये बनाएगा मेजर उत्पाद, यानी ज्यादा मात्रा में ये मिलेगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग।